अभय नारायण राय जी, सवाल आपसे, क्योंकि विरोध और विवाद कांग्रेस पार्टी खड़ा कर रही है। एसआईआर अगर शुरू होता है तो दिक्कत क्या है? एक तरफ वोट छोड़, गद्दी छोड़ तमाम यात्राएं निकाली जा रही हैं। आप देखिए, ये पता चलेगा ना फर्जी वोटर एसआईआर से, तो फिर दिक्कत कहां आ रही? इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी में? अभय नारायण जी। रसिका जी, आपके इस बयान पर ही मुझे आपत्ति है कि विवाद कांग्रेस पार्टी कर रही, विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान के तहत रखा गया है। दीपक बैज जी का बयान अभी आप रिपोर्ट चल रही थी उसमें सुनते, वो कह रहे हैं अलग तरीके से, इससे कुछ नहीं होने वाला। अमरजीत भगत जी कह रहे हैं कि देखिए ये विरोधियों को गिराने के लिए किया जा रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि आपको मेरे बयान, ये मेरा बयान नहीं है सर, जवाब दीजिए अपना। अभय नारायण जी। चलिए ठीक है, आपका बयान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का बयान है तो भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है विवाद और विरोध की बात करना। एसआईआर पर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं, एसआईआर को लेकर कांग्रेस को कोई विवाद नहीं। विवाद है एसआईआर के तरीके पर और एसआईआर करने वाले चुनाव आयोग पर। जब से ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने, तो चूंकि उनकी नियुक्ति के समय जो प्रक्रिया अपनाई गई, वो प्रधानमंत्री जी ने चेंज कर दी नियुक्ति की प्रक्रिया को। पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त देश के नियुक्त होते थे, उनको नियुक्त करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होती थी। देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता प्रतिपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश, ये 3 लोग मिलकर। चलिए ठीक है अभय नारायण जी, प्रक्रिया तो ठीक है, प्रक्रिया से दिक्कत है, यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया से दिक्कत है। जवाब ले लेती हूँ उज्जवल। दीपक जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी अब ये भी कह रही है कि एसआईआर से हमको दिक्कत नहीं है, चुनाव आयोग जिस तरीके से कंट्रोल हो रहा है बीजेपी से और ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है, उससे दिक्कत है। क्या कंट्रोल कर रहे हैं आप लोग? रसिका जी, किताबों में पढ़ा था, मूर्ख से किनारा कीजिए, उसका खुला विरोध नहीं। क्योंकि वो मूर्ख जब अपनी मूर्खता से लैस होकर आपके सामने आ खड़ा होगा, आपका सारा ज्ञान भी आपको नहीं बचा पाएगा। उज्जवल जी, किसी को मूर्ख बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता पर बात करिए, जो 85 लाख लोगों के नाम रसिका जी, एसआईआर में बिहार पहला वर्जन था अभय जी का, मैंने नहीं टोका, मैं चुपचाप सुन रहा था। मेरा पहला वर्जन है और कांग्रेस पार्टी के आप अपने आप को मूर्ख क्यों समझ रहे हैं? एक बार पहला वर्जन मैंने तो कहीं नहीं बोला मैं कांग्रेस पार्टी को मूर्ख बोल रहा हूं, मर्यादा पर भी राहुल गांधी को मूर्ख बोल रहा हूं, मैंने तो नहीं कहा। की मर्यादा, आप कुछ भी बोलेंगे और हम कुछ भी सुनने आए हैं। आपको क्यों लग रहा है आपको मूर्ख बोल रहा हूं मैं? आपको क्यों लग रहा है आप कुछ भी बोलेंगे? मैंने तो कहावत बोली, बात करिए ना, मैंने तो कहावत बोली। आप कहावत सुनिए ना उज्जवल जी। हम लोग भी 40 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, डिबेट में बैठ रहे हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं। अभय जी, सुनने का साहस रखिए। मूर्ख बनाने आए थे अभय जी, सुनने का साहस रखिए। किसको मूर्ख बनाने आए थे? जीत जीएसटी की घोषणा एक रसिका जी, मेरी बारी आएगी तो मुझे बता दीजिए। ठीक है अभय नारायण जी, दीपक जी, अभय जी, देखिए जो आज का मुद्दा है उस पर बात हो जाए अच्छे से, ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगी, सबकी राय हम सुन पाएंगे, बात हो पाएगी। अभय नारायण जी 1 मिनट करनी हो तो शब्दों की मर्यादा होगी। रसिका जी, होनी चाहिए, चोर बोलते हैं चोर प्रधानमंत्री को, बिल्कुल होनी चाहिए शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे हैं अभय नारायण जी? किस मर्यादा की बात कर रहे हैं आप? लेकिन आप चोर बोल रहे हैं चुनाव आयुक्त को, चोर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को। कौन सी मर्यादा, कौन सी भाषा? किसको मूर्ख बनाने आए थे? आपकी मर्यादा, आपकी मर्यादा का ख्याल रखिए भाई जी, बदतमीजी ना करें डिबेट में। चलिए ठीक है उज्जवल दीपक जी, अभय नारायण जी, चलिए ठीक है। ये चोर किसको बोलते हैं आप बताइए पहले मेरे को। देखिए आज हम बात करने अच्छे से डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। उज्जवल जी 1 मिनट। क्या मैं नेता प्रतिपक्ष को मूर्ख नहीं बोल सकता? ठीक है, कोई अभय नारायण जी, बताइए, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब आप लोग देखिए ऐसे लड़ाई करेंगे तो फिर डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। मर्यादा का पालन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी है। आप प्रधानमंत्री को चोर बोलते हैं, चौकीदार चोर बोलते हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली बकते हैं, और मुझसे मर्यादा की उम्मीद करते हैं आप? उज्जवल दीपक जी 1 मिनट। अभय नारायण जी, रसिका जी, अगर ये टोकेंगे इस पूरे डिबेट में आधा घंटा बोलता रहूंगा, कोई व्यक्ति नहीं बोल पाएगा यहाँ पे। इनको बोलिए मर्यादा का ख्याल रखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे वरिष्ठ हैं,
सम्मानीय, मैं ठीक सम्मान कर रहा ठीक है हूँ। उज्जवल दीपक जी 1 मिनट, अभय नारायण जी 1 मिनट, अनिल द्विवेदी जी मेरा सवाल आपसे रहेगा। रसिका जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई अभी। ठीक है मैं मुझे उज्जवल जी बोलने का आपके मौका पास दीजिए पहले आप। उज्जवल जी आऊंगे आपके पास 1 मिनट में, एक रिएक्शन नहीं, लेगा पर अनिल द्विवेदी अगर जी मेरा का। वर्जन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी मैं के समझ प्रवक्ता रही हूँ, टोकते हैं, मैं तो समझ मेरा रही हूँ वर्जन उज्जवल खत्म तो नहीं हो दीपक सकता ना रसिका जी। अच्छा चलिए 1 मिनट, अभय नारायण जी आप 1 मिनट शांत रहिएगा, उज्जवल दीपक जी आप अपनी बात जल्दी से रख लीजिए। मैं यही कह रहा था कि मूर्ख का विरोध नहीं करना चाहिए, अब- क्योंकि नहीं, मैं समझिए बात को आप, क्योंकि मूर्खता से लैस होकर जब आपके सामने आ खड़ा होगा, आपका सारा ज्ञान भी आपको नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग इसी मूर्खता पूर्वक बयानों का सहारा ले रहे हैं। आपने जैसा कहा वोट चोरी है, वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची है, 2-2 बार नाम है, और जब उसी प्रक्रिया का पालन बिहार में किया जा रहा है और पूरे देश में किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को किस बात की घबराहट हो रही है? किस बात का डर है कांग्रेस पार्टी को? छत्तीसगढ़ में सीबीआई को बैन कर देते हैं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री किस पे भरोसा है? सिर्फ गांधी परिवार पे, सिर्फ गांधी परिवार ही, क्योंकि इकलौती फैमिली है जिनको राजशाही परंपरा के तहत दायित्व मिल गया देश चलाने का। गद्दी ट्रांसफर कर दीजिए, बस जहां ये हारेंगे वहां आरोप लगाएंगे, कभी मतदाता को गाली बकेंगे, कभी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को चमचा बोलेंगे, कभी चुनाव आयोग को चोर बोलेंगे, कभी प्रधानमंत्री को चोर बोलेंगे। ये बातें बंद होनी चाहिए रसिका जी। पहला वर्जन अभी तक देखिए डिबेट शुरू हुए बहुत लंबा वक्त हो गया, अनिल द्विवेदी जी का एक वर्जन नहीं आया। अनिल द्विवेदी जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए SIR की तैयारी छत्तीसगढ़ में है, बिहार में भी हमने देखा कि जब जांच हो रही है तो कई ये पहलू भी सामने आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर अनुराग, उसकी मम्मी है बिहार में BLO, वो भी देखिए वो जांच में ये पता चल रहा है कि 70 लोग ऐसे हैं जो नहीं रहे इस दुनिया में, या फिर उनका वहाँ से कोई लेना देना नहीं है वोटर लिस्ट में, लेकिन उनका नाम है तो उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। तो क्या ये इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया पर विरोध भी कांग्रेस पार्टी उठा रही है, तो क्या ये विरोध का विषय है या SIR जैसी चीजें वाकई जरूरी है बीच बीच में? बिल्कुल रसिका जी, सबसे पहले तो अभय नारायण जी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, उनको स्क्रीन से ही मैं नमस्कार कर लेता हूं। और जहां तक सिर के SIR की बात है, ये देखिए ये तो कोर्ट का फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि SIR लागू करना चाहिए, और SIR लागू होगा तो जो अवैध, फर्जी और अयोग्य वोटर है उनको बाहर निकाला जाएगा। ये काम कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह के समय भी हुआ, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए बहुत से वोटर हटाए उन्होंने। इस पर कोई राजनीतिक दलों को डरना नहीं चाहिए, इसमें कोई उनका वोट बैंक कमजोर नहीं हो जाएगा। ये सिर्फ जो अवैध घुसपैठिए हुए हैं, जो अवैध मतदाता हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे देश के मतदाता जो यहीं के जन्मे मतदाता है वो सरकारों को चुने, वो राजनीतिक दल आगे बढ़े, ये चिंता के साथ जो है SIR लागू किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे हाल भी अफगानिस्तान और बाकी जो देश हैं जहां पर अवैध घुसपैठियों ने हालात खराब कर रखे हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो चाहे अमेरिका हो, आज सब उन अवैध घुसपैठियों से लड़ रहे हैं। क्या हम चाहेंगे कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो कि 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए यहां देश में लागू हैं, उनको कब हटाया जाएगा? इसी प्रक्रिया के तहत आप हटाएंगे। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? आधार को कोई आधार नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने, आधार कोई भी कैसे भी करके बना लेगा, लेकिन जो मूल जन्म प्रमाण पत्र है वो वोटिंग मतदाता परिचय पत्र का आधार होना चाहिए। इस आधार पर SIR लागू किया जाएगा और यह प्रक्रिया शुरू होगी। मैं यहां से एक मांग करना चाहूंगा कि 2026 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, सबसे पहले वहां पे SIR लागू किया जाना चाहिए।